कहानी की शुरुआत लेफ्टिनेंट कैटालिना से होती है, जो जल्दी में एक हवाई पोत से भागने की कोशिश कर रही है, जिसमें लिरिया नाम की एक लड़की दौड़ती है, जबकि कुछ शाही सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैटालिना आसानी से उन सभी को अपनी तलवार से हरा देती है। लिरिया चिंतित है, लेकिन कैटालिना बताती है उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। है तो पामा नाम का एक व्यक्ति कैटालिना को रोकता है और उसका नाम पुकारता है। वो एक बैंगनी क्रिस्टल निकालता है और जब लिरिया इसे देखती है तो उसके सीने में लगा क्रिस्टल प्रतिक्रिया करने लगता है। कैटालिना अचानक पोमेरन का क्रिस्टल फट जाता है और लिरिया जहाज से बाहर गिर जाता है। फिर हमें ग्रैंड नाम के हमारे मुख्य नायक से मिलवाया जाता है, जो अपने दोस्त हारून से बात करते हुए कुछ लकड़ी काट रहा होता है, जो अंदर बैठा होता है। एक पेड़ की छाया में वन नाम का एक छोटा अजगर हारून के पिता के साथ आता है। फिर वे आकाश में विशाल युद्धपोत को नोटिस करते हैं, जो अचानक फट जाता है और वे जहाज से एक प्रकाश गिरते हुए और जहाज में उतरते हुए देखते हैं। अपनी तलवार पकड़ लेता है और सीधे जंगल में चला जाता है। जब वे जंगल में रोशनी की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने लिरिया को जमीन पर पड़ा पाया। जब वह जागती है तो वह भयभीत हो जाती है, इसलिए भव्य उसे आराम देने की कोशिश करता है और अपना परिचय देता है। वन लिरिया शांत हो जाता है और बताता है कि कैटालिना के साथ जहाज पर क्या हुआ था। फिर कुछ सैनिक उन्हें देखते हैं और लिरिया को पकड़ने की कोशिश करते। दो सैनिकों को नीचे गिराकर उसकी रक्षा करे। सैनिकों में से एक आकाश में एक भड़कने देता है बैकअप के लिए कॉल, लेकिन कैटालिना ने भड़कना नोटिस किया और उसे बचाने के लिए संकेत की ओर तेजी से मुड़ा और जंगल के माध्यम से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चोकर लेकिन कैटालिना समय पर आती है और उन पर अपनी जादुई शक्तियों के साथ हमला करती है। बाद में कैटालिना ने ग्रैंड से अपना परिचय दिया और उसे बताया कि वह भी साम्राज्य का एक हिस्सा है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसने आज उनके साथ क्या किया है ये समझाने के लिए चला जाता है कि लिरिया साम्राज्य द्वारा चाहता था और उसे एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और एकांत कारावास में बंद कर दिया गया था। कैटालिना ने सोचा कि यह गलत था, इसलिए उसने ग्रैंड के कैटलिना को बताने के बाद उसे भागने में मदद की कि वो उन्हें लड़ने में मदद करेगा। साम्राज्य और उनकी खोज में शामिल हो जाता है, लेकिन उनके रास्ते में पामा आता है और उनका रास्ता रोक देता है। फिर अपने 4 सिर वाले ड्रैगन को बुलाता है, जिसका नाम हाइड्रा कैटालिना है, लेकिन ड्रैगन ने ग्रैंड को निशाना बनाया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। उससे जमीन वो सभी आग के गोले को चकमा देने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर आग की लपटों से घिर जाता है और ठीक तभी अजगर उस पर टूट पड़ता है और उसकी छाती में बहुत गहरा घाव छोड़ देता है। बाकी लोग सदमे में हैं जब उन्होंने देखा कि ग्रैंड का क्या हुआ, और वन रोना शुरू कर देता है और उसे जगाने के लिए कहता है, और ग्रैंड को चंगा करने का एकमात्र तरीका लिरिया द्वारा उसे अपनी आधी शक्ति देना है, इसलिए वो एक जादू करती है जो उसे बाद के जीवन में ले जाती है ग्रैंड को ठीक करने और उसके साथ अपनी शक्ति साझा करने के लिए। लेकिन ऐसा करते समय पामा ये देखता है कि वह अविश्वास में है और पूछा कि वह उसे वापस कैसे लाया, तो वो डर गया, इसलिए वो हाइड्रा को लिरिया पर हमला करने का आदेश देता है। लेकिन इस समय ग्रैंड और लाइरिया अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ते हैं और बहमुत नामक एक महान अजगर को बुलाते हैं। जब बहमुत प्रकट होता है तो हाइड्रा उस पर आग के गोले से हमला करता है, लेकिन हाइड्रा के हमले से बहमुत को कोई नुकसान नहीं होता है। जब हिरस अपने हमले को रोकता है, बहमुत एक विशाल का निर्माण करता है, एनर्जी बॉल, और हाइड्रा के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है और एक ही चाल से बामा लगभग आधे जंगल को नष्ट कर देता है और नीचे के सैनिकों को मिटा देता है। ड्रैगन की आत्मा लहरी में प्रवेश करती है, लेकिन भव्य अच्छा महसूस नहीं करता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे खुद को एक लड़के के रूप में फ्लैशबैक करना शुरू हो जाता है, जहाँ ग्रैंड अपने पिता के पत्रों को पढ़ते हुए देखा जाता है। उसके पिता ने उसे अन्य सभी द्वीपों के बारे में बताया था, हवा और आग के द्वीप की तरह और एस्ट्रल के द्वीप की तरह सभी आदिम जानवरों का घर। उसका दोस्त हारून उसे रोकता है और उसे बताता है कि ये अन्य द्वीप मौजूद नहीं है और कहा कि यह सिर्फ एक परी कथा है। हालांकि भव्य असहमत होता है और उसे बताता है कि एक दिन वह अपने पिता की तरह एक स्काईफेयर बन जाएगा और द्वीप का दौरा करेगा। और जब ग्रैंड जागता है तो वो अपने कमरे में लिरियस को बैठा हुआ पाता है और उसे राहत में गले लगाता है कि वो जीवित है। वो चौंक गया है कि वो जीवित है और ठीक है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।